आत्मविश्वास रखो, विजय निश्चित है। रोजाना श्री कृष्ण की मधुर वाणी और जीवन के प्रेरक संदेश सुनने के लिए अभी हमारे चैनल श्री कृष्ण स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास ही हर विजय की कुंजी है। जब हम अपने अंदर विश्वास की भावना को बनाए रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर बाधा का सामना कर सकता है। यह न केवल हमारी क्षमताओं में भरोसा पैदा करता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। आत्मविश्वास का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानें, बल्कि यह है कि हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी शक्तियों और क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेते हैं। आत्मविश्वास से प्रेरित व्यक्ति न केवल अपने लिए सफलता हासिल करता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। इसलिए यदि हम आत्मविश्वास को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें, तो विजय हमारी राह में स्वाभाविक रूप से आएगी। कर्तव्य पथ पर डटे रहो, सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण के इस उपदेश का गीता में गहरा महत्व है। वह कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्तव्यों से परिभाषित होता है और हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह जीवन का धर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि यह प्रयास और परिणाम के बीच का सेतु है। कर्तव्यों पर डटे रहने का अर्थ है बिना किसी विचलन या भय के अपने कार्यों में लगे रहना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह संदेश हमें हर परिस्थिति में अनुशासन और ईमानदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रेम से जीवन जियो, द्वेष मिटाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि प्रेम जीवन का आधार है। जब हम प्रेम और करुणा से भरे रहते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर और अर्थपूर्ण बनता है। द्वेष और नफरत केवल हमारे मन को अशांत करते हैं और हमारे संबंधों में कड़वाहट भरते हैं। प्रेम हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से जीवन जीने का अर्थ है सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना और उनके सुख दुख में सहभागी बनना। यह जीवन को सरल और सुखद बनाता है। प्रेम से जीवन जीने का एक और अर्थ है आत्मा से जुड़ना और अपने भीतर की शांति को महसूस करना। जब हम प्रेम से जीते हैं, तो हम द्वेष और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं और हमारे संबंध अधिक गहरे और मजबूत हो जाते हैं। साधना में लीन रहो, सिद्धि मिलेगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश ध्यान और साधना के महत्व को रेखांकित करता है। साधना का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को जागृत करना। जब हम साधना में लीन रहते हैं, तो हमारी आत्मा और मन शुद्ध हो जाते हैं और हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। यह हमें भौतिक जीवन की समस्याओं और मोह माया से ऊपर उठने में मदद करता है। साधना का मार्ग न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। जब हम साधना में लीन रहते हैं, तो हमें अपने भीतर ही हर सवाल का जवाब मिल जाता है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं। श्री कृष्ण के इस संदेश का अर्थ है कि आत्मज्ञान ही सच्चा धन है, जो हमारे जीवन को रोशनी और उद्देश्य प्रदान करता है। बाहरी धन और संपत्ति केवल भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमारे भीतर स्थायी शांति और संतोष का संचार करता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और यह समझना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें भौतिक चीजों का मोह नहीं रहता और हमारा जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। आत्मज्ञान से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। समर्पण से मिलती है मुक्ति। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण का विशेष महत्व है। समर्पण का अर्थ है ईश्वर के प्रति अपनी सारी चिंताओं, दुखों और मोह माया को अर्पित कर देना।
जब हम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समर्पण हमें अहंकार और भ्रम से मुक्त करता है और हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। यह मुक्ति केवल मोक्ष का रूप नहीं है, बल्कि जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव है। समर्पण से हमारे मन में स्थिरता और शक्ति का संचार होता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब हम समर्पण के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे मार्ग को सरल और सुसंगत बना देते हैं। योग्यता बढ़ाओ, योग से जुड़ो। श्री कृष्ण के अनुसार योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि आत्मा और मन को जागृत करने का साधन है। योग से जुड़ने का अर्थ है अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानना और उसे बढ़ाना। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर और मन संतुलित रहते हैं। योग हमें आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग से जुड़कर हम न केवल अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यह हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें हमारी वास्तविक शक्तियों का एहसास कराता है। क्रोध को त्यागो, शांति को पाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में शांति का महत्व सिखाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे मन को अशांत और संबंधों को कमजोर करती है। जब हम क्रोध को त्याग देते हैं, तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध केवल क्षणिक संतुष्टि देता है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। इसे त्याग कर हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं। क्रोध का त्याग हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। यह हमें धैर्यवान और संतुलित बनाता है। लोभ छोड़ो, संतोष पाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें लोभ से मुक्त होने और संतोष का महत्व समझाता है। लोभ एक ऐसी भावना है जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती और हमेशा अधिक पाने की लालसा में उलझाए रखती है। जब हम लोभ को त्याग देते हैं, तो हमें अपने पास की चीजों का मूल्य समझ आता है और हम आभारी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष का अर्थ है जो कुछ भी हमारे पास है, उसमें खुश रहना और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना। संतोष से हमारा जीवन सरल और सुखद बनता है। मोह माया त्यागो, मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण के अनुसार मोह माया हमें ईश्वर से दूर करती है और हमें भौतिक चीजों में उलझाए रखती है। जब हम मोह माया का त्याग करते हैं, तो हमें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। यह मुक्ति न केवल मोक्ष का मार्ग है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की अशांति और भ्रम से छुटकारा पाने का साधन भी है। मोह माया त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम भौतिक सुखों को अपनी प्राथमिकता न बनाएं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम मोह माया को त्याग कर आत्मा और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सार्थक बनता है।